नाउ वी स्टार्ट विद द रिमेनिंग टॉपिक। अब करेंगे जो कल हमारा रह गया था। ठीक है, कल हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कर रहे थे जिसमें हमने दो टाइप्स की थी। वन इज़ अपना गैसियस सोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ द लिक्विड सोल्यूशन। तो अब हम करना है अपना थर्ड टाइप एंड दैट थर्ड टाइप इज़ द सॉलिड सोल्यूशन। ओके, कल हम बात कर चुके हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, सॉलिड। ठीक है, मींस तीनों स्टेट्स को फॉलो करेगा वो मैटर की। इसमें हमारे पास सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी होगा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन भी होगा और गैसियस सॉलिड सॉल्यूशन भी होगा, बट हर जगह हमारे पास सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉलिड। ओके, नाउ कल की तरह हमने इसमें जो है अपने पार्टीशंस बना लेने हैं और सॉल्यूट लिखना है वन साइड, देन सॉल्वेंट ऑन अनदर, और फिर इसका एग्जाम्पल, और आपको एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम करेंगे व्हेन द सोल्यूट इज़ गैस। यहाँ पे हमारा सोल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे गैस किसी सॉलिड के अंदर डिज़ोल्व है। ओके, आपने बहुत तरीके से वेल्डिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस जो है उसके बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है जब हम वेल्डिंग करते हैं। आयरन को जोड़ने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं ना, आयरन अगर कहीं से ब्रेक हो जाए तो उसे वेल्डिंग बोलते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ट्रैप हो जाती है और वो बबल्स बना देती है। तो यहाँ पे सॉल्यूट तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है जो क्या बना रहे हैं, बबल्स बना रहे हैं। किसके अंदर, आयरन के अंदर, और आयरन हमारा क्या है, सॉलिड। तो ये किस तरीके का सॉल्यूशन हो गया, this is the first type of the solid solution in which solute is gas, solvent is solid। example हमने हाइड्रोजन गैस trapped in the आयरन शीट, या आप और एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कि हमने कहा हाइड्रोजन इन द पैलेडियम। पैलेडियम के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस जो है उसके अंदर भी बबल फॉर्मेशन करके स्टक हो जाती है। ठीक है, देन द सेकेंड टाइप जो हम करेंगे दैट इज़ द लिक्विड सॉलिड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है। इसमें हम सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं अमलगम ऑफ मरकरी, ठीक है, विद द सोडियम। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। Hg को हमने किसके अंदर मिला लिया, सोडियम के अंदर। यहाँ सोडियम हमारा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और आपको पता है कि मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विड है। दिस इज द टाइप ऑफ द लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ये भी एक टाइप है, एक एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का। नाउ द थर्ड टाइप इज द सॉलिड सॉलिड, मतलब कि हमारे पास सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। इसका एग्जांपल आप बहुत इजी दे सकते हो, अलॉयज। अलॉयज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। इसमें आप बहुत सारे मेटल्स को मिलाते हो, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों ही हमने क्या लिया है, सॉलिड सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल आप अलॉयज लिख सकते हो, इसमें बहुत सा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर आप मेटल्स के साथ लोगे तो ठीक है, देन यू कैन से कॉपर। कॉपर हम डिज़ोल्व करते हैं किसके अंदर, गोल्ड के अंदर। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, कॉपर भी सॉलिड है जो मैंने एक कम अमाउंट में लिया है एज अ सॉल्यूट हो गया, और गोल्ड भी जो है सॉलिड है वो हमने एज अ सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम थर्ड टाइप कर रहे हैं सॉल्यूशन की, सॉलिड सॉल्यूशन। उसमें हमने आगे सब डिविजन्स किए हैं 3। फर्स्ट है सॉल्यूट, जो है हमने इसमें क्या लिया है, फर्स्ट केस में गैस लिया है, सॉल्वेंट क्या लिया है, सॉलिड लिया है। सॉल्वेंट तीनों ही केस में सॉलिड ही रहेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। इसका एग्जांपल दिया हमने हाइड्रोजन गैस, जो किस में ट्रैप हो जाती है, आयरन के अंडर जो है ट्रैप हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। या फिर हम सेकेंड ले सकते हैं एग्जांपल लिक्विड, मैंने सॉल्यूट ले लिया, सॉल्वेंट ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। और इसमें हमने अमलगम लिया किसका, मरकरी का। मरकरी का सिंबल होता है Hg, किसके साथ हमने उसका एक अमलगम जो है फॉर्मेशन प्रिपेयर किया, विद द सोडियम। नाउ द थर्ड टाइप इज द
सॉलिड सॉलिड यानी कि मेरे पास सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। फॉर एग्जांपल मैंने अलॉय बनाया है कुछ मेटल्स को कंबाइन करके, या फिर सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हो कि मैंने कॉपर को किसके साथ मिक्स कर दिया है, गोल्ड के साथ। तो यहाँ कॉपर, जैसे कि हम जब भी, आपको पता है कि मैं पढ़ा चुकी हूँ +1 में कि गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि वो कभी भी प्योरेस्ट फॉर्म में कोई भी फॉर्मेशन नहीं लेता। तो जब हमें कोई ज्वेलरी बनानी है, ऑर्नामेंट बनाना है, तो हम उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर मिक्सअप कर देंगे ताकि वो हार्ड हो जाए और एक शेप ले ले ज्वेलरी की, और ज्वेलरी को थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाए, या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो हम मिलाना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। ओके, दिस वॉज द चैप्टर, जो हमारा टॉपिक जो रह गया था चैप्टर सॉल्यूशन का, वो हमने कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपने पढ़ लिया कि मेरे पास 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। मेरे पास गैसियस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, उसके एग्जांपल्स भी कर लिए। नाउ जब हम बहुत शुरू में मैंने कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था कि सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये सब क्या, कैसे पता लगेगा कि कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, या मैं क्या उसमें यूनिट्स लूँ, क्योंकि आप इधर लिक्विड भी ले रहे हो, गैस भी ले रहे हो और सॉलिड भी ले रहे हो, तो सबकी यूनिट्स एक जैसी तो नहीं होती। तो जब हम एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन को, तो कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स या पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, या तरीका जो है हम यूज़ करेंगे टू मेजर और टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये +1 में आप कर चुके हो, आज हम फिर से करते हैं, हाउ वी कैन एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हाउ वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले जब हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हम कर सकते हैं मास परसेंटेज को यूज़ करके। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं तो 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अपने 2 कंपोनेंट्स में, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। ये हम पहले कर चुके हैं। अगर मुझे किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन निकालनी है एक सॉल्यूशन की, तो मैं एक टर्म यूज़ कर सकती हूँ मास परसेंटेज, जिसमें हम सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। कि मेरे पास सपोज़ आपको पूछना है कि कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट के साथ आपने क्या जोड़ दिया है, सॉल्वेंट भी जोड़ दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझो, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट का मतलब है बच्चे यहाँ पे ईदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट। कंपोनेंट एक ही लेंगे हम, या तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट। उसकी मास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जो भी मेरा कंपोनेंट है, से मैंने यहाँ पे मेरा कंपोनेंट ले लिया सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का कितना मास है सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज। ठीक है, ये मैं आपको +1 में करवाया था मैंने। सपोज मेरा एक सॉल्यूशन है AB, ठीक है, ये मेरे सॉल्यूशन का नाम है, और लेट मैंने कहा कि A मेरा सॉल्यूट है, ऑब्वियसली तो B मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, है ना। तो आपको मास परसेंटेज निकालना है इस पूरे सॉल्यूशन की रेफरेंस में। और सपोज आप चाहते हो कि मुझे तो ये बताओ कि मेरा सॉल्यूट कितना है इस सॉल्यूशन में, तो आप लिखोगे मास ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स AB पूरा, जिसमें सॉल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट भी आ गया, इनटू 100। ओके, दिस इज योर वन ऑफ द मेथड बाय विच यू कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द मास परसेंटेज। जिसको भी कंपोनेंट को आपने कैलकुलेट करना है या निकालना है सॉल्यूशन में से, उसको आप ऊपर रखोगे और फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से उसको डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने सॉल्यूट के साथ किया, आप सॉल्वेंट के साथ भी सेम ही मेथड को यूज़ कर सकते हो। बस आपको वहाँ लिखना है मास ऑफ कंपोनेंट B मीन्स सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज AB इंटू 100। ओके,
नाउ सॉल्यूशन तो सॉलिड हो ऐसा तो नहीं है, वो तो लिक्विड भी होता है। तो लिक्विड के केस में हम क्या करेंगे, लिक्विड या गैसेस के केस में हम वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज सेम यही टेक्निक यूज होगी, बस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जो भी मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, इधर ए और बी यानी कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से जो भी मुझे कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या लेना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनटू क्या आ जाएगा, 100। वॉल्यूम परसेंटेज is also the another method which is used for expressing the concentration। और इसमें हम यूजुअली क्या लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, ये लिक्विड सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन के लिए। आप वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऊपर लिखो, से मैंने इधर सॉल्यूट का एग्जांपल ले लिया, मानो आई वांट टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए विच इज सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज ए बी इंटू 100%। ओके, नाउ द थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे सॉलिड भी लिया है और लिक्विड भी लिया है। बेसिकली ये जो टर्म होती है ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयों के अंदर। आपको पता है कि हर दवाई में बेसिकली मेडिसिन्स में जो को सॉल्वेंट होता है, मतलब हमने कोई भी दवाई ली है, कोई भी सोल्ट लिया है, उसको हमने किस में मिक्स किया होता है, हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, अल्कोहल। आपको पता है अल्कोहल तो क्या नेचर का है, लिक्विड नेचर का है। इसमें आप कोई सॉल्ट ऐड कर रहे हो, मीन्स कोई केमिकल ऐड कर रहे हो, तो वो केमिकल क्या है, सॉलिड है। तो यानी कि यहाँ पे आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। आप देख रहे हो कि मेरा सॉल्ट लिक्विड के अंदर कितना है, ठीक है, क्योंकि इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है आपकी mg वैल्यूज। आप कहते हो ना ये दवाई 200 mg की है, ये 150 mg की है, 250 mg की है, मीन्स आपने कितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया हुआ है इन योर सॉल्वेंट। ठीक है, एंड हेयर द solute is solid which is dissolved in your solvent, that is liquid। इसीलिए हमने यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिया है। मास जो है हम सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं और वॉल्यूम हम गैस या लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, फार्मेसी के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ओके, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि इट इज़ वेरी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। अगर हमने कहीं कैलकुलेट करनी है तो वी आर यूजिंग द पार्ट्स पर मिलियन। ppm कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, क्योंकि इसमें हम बहुत ही माइन्यूट अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी माइन्यूट से माइन्यूट कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और टोटल नंबर डिवाइड किससे कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मीन्स ईदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट लेना है बच्चा, मतलब ए कंपोनेंट ईदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट इज़ ऑलवेज फॉर द ट्रेस क्वांटिटी, ये हमेशा कम मात्रा के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर द ट्रेस क्वांटिटी, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोग्राम मिलीलीटर इनवर्स 1, मतलब -1 को हम इनवर्स 1 बोलते हैं, माइक्रोग्राम मिलीलीटर इनवर्स 1। ओके, नाउ द लास्ट कंपोनेंट इज द मोल फ्रैक्शन। ये पिछले बार आपने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में किया है। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। से ए बी इज माय बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा कि लेट एक्स ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, एंड एक्स बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है, देन
सेम मेरे को आपने पूछा कि मुझे सिर्फ बताओ कि कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, तो हम क्या लेंगे, एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। ये आपको किसकी कंसंट्रेशन दे रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू होल सॉल्यूशन। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में दे रही है ये, होल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक्स बी लिखते हो तो वो सिर्फ आपको किसकी कंसंट्रेशन दे रहा है, बी की। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डेजिग्नेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, आपको पता ही है कि सारे सॉल्यूशन बाइनरी ही होते हैं, तो मैंने उसमें 2 नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, एक ए का जो सपोज मेरा सॉल्यूट है और एक बी जो मेरा सॉल्वेंट है। तो एक्स ए किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए के, और एक्स बी किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, बी के। तो मुझे कंसंट्रेशन ए का निकालना है तो एक्स ए डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी, और बी का निकालना है तो एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी। और इधर आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो परसेंटेज नहीं निकाल रहे हो आप, यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, जस्ट द मोल फ्रैक्शन।